और आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकौना इलाके के लेबुड़वा गांव, जहां पर ग्रामीणों की धड़कनें इस समय काफ़ी तेज हो गई हैं। लोग अपने ही हाथों से अपने आशियाने तोड़ने को विवश हैं। राप्ती नदी इस समय उफान पर है। राप्ती नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था, हालांकि अब राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन राप्ती नदी उफनाने के चलते कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो कई जगहों पर राप्ती नदी कटान कर रही है, जिसमें घर, जमीन, खेत खलिहान सब कुछ समाहित हो रहे हैं। अगर बात करें विकासखंड इकौना इलाके के लेबुड़वा की, तो यहाँ पर राप्ती नदी तेजी से कटान कर रही है, जिसके चलते लोग अपने आशियाने को अपने हाथों उजाड़ रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लोग अपने आशियाने को उजाड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ईंट हो या छप्पर। आशियाने में जो भी सामग्री प्रयोग हुई थी उसे निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे जो बच जाए वही काफ़ी है। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अपने ही हाथों अपने आशियाने को लोग उजाड़ने को बेबस। लोगों के चेहरों पर एक सिकन, एक चिंता, अब जाएं तो कहाँ जाएं। अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर इन्हें सुरक्षित स्थान की तलाश है, जिसके लिए ये अपने ही घर अपने ही हाथों उजाड़ रहे हैं। राप्ती नदी इनके घरों को निगलने को बिल्कुल तैयार। चंद कदमों की दूरी पर राप्ती नदी, पेड़ पालो जो भी बच जाए उसे बचाने के लिए लोग जी जान से जुटे हुए हैं। दिन हो या रात, 24 घंटे पूरे गांव के लोगों के साथ साथ रिश्तेदार भी मिलकर सब कुछ उजाड़ने में जुटे हुए हैं। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के लेबुड़वा की ये तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, जहां पर लोग पेड़, बांस सब कुछ काटकर बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ननके यादव। कौन सा गांव है ये लेबुड़वा गाँव। अच्छा, आप अपने हाथ से यहाँ पर घर तोड़ रहे हैं, क्या मामला है? ये नदी में गिर रहा है, इसलिए तोड़ रहे हैं। कब से काट तोड़ रहे हैं आप लोग? हम तो 2-3 दिन से तोड़ रहे हैं। अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह पहुँचा है यहाँ पे? अब कल से तो कोई नहीं आया बिल्कुल। अच्छा, 15-20 दिन पहले हमारे साथ कुछ लोग आए थे, अधिकारी आए थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बाद भी कटान नहीं रुकी। नहीं रुकी, कोई फर्क नहीं पड़ा ना? कोई फर्क नहीं। नदी तो पहले दूर थी, अब दूर थी तो काट काट कर घर पे पहुंच गई। कितने घर चपेट में है? अभी तो बहुत घर है, पूरा गांव पूरा है। नाम बता दो। ये किसका घर है? ये अलग प्रधान का। फूल प्रधान? प्रधान। कौन सा गाँव है? हमारा गांव चिचड़ी है। ये कौन सा गाँव है जहाँ पर? लेबुड़वा। अभी आप यहाँ घर पे तोड़ रहे थे, अपने हाथ से तोड़ रहे थे, क्या मामला है? ये नदी कटान में है। हाँ। कितने घर हैं? यहाँ तो बहुत घर है। और कितने घर अपना तोड़ रहे हैं, कितने लोग? हम यहाँ तो 50 आदमी तक तोड़ रहे हैं। अपना सब उजाड़ रहे हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? ये उठा दूसरे सड़क पे लगाते हैं, जगह नहीं है पहुँचा। जो निकल रहा है उसे निकाल के पहुंचा रहे हैं, तोड़ के जहाँ जैसे वतन से कौन धरा था, सड़क पे है बहावा जाता है, पटरी पे है धरा जाता है, ये सामान सब। जो यहाँ नदी कटान ज़्यादा कर दी क्या? हाँ, ज़्यादा कटान कर रही है। आप खड़े हो जाओ। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के कई गांव ऐसे हैं जो राप्ती नदी की जद में हैं। लगातार यहां पर राप्ती नदी कटान कर रही है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि राप्ती नदी किस प्रकार से यहां पर अपने आप में सबको आगोश में लेने को आतुर है, चाहे घर हो, चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो। लेबुड़वा गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग अपने हाथों से अपने मकान तोड़ रहे हैं। आखिरकार इनका क्या कसूर है? राप्ती नदी के किनारे केवल बसने का इनको आज परिणाम मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं इतने मजबूर हो चुके हैं कि लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला है। चूल्हे की तस्वीर भी हम आपको इंडिया न्यूज़ के कैमरे पे दिखाएंगे कि वहाँ पर महिलाएं किस प्रकार से बैठी हैं, वो बेबस हैं। उनके आंखों में है तो सिर्फ आंसू हैं, और वो आंसू बयां कर रहे हैं कि उनके पेट में शायद निवाला तक भी नहीं गया होगा। लेकिन यहाँ पर जो और व्यक्ति हैं, ये ग्रामीण हैं, इनके चेहरों पर आप मायूसी देख सकते हैं।
भारी संख्या में यहाँ पर ग्रामीणों की मौजूदगी है, जिनके चेहरों पर केवल और केवल बेबसी और मायूसी साफ झलक रही है कि आखिरकार ये जाएं तो कहाँ जाएं। अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ पर इन्होंने अपना आशियाना बनाया था, आज वो आशियाना आखिरकार इनको तोड़ना पड़ रहा है। ऐसे में इनके सामने एक बड़ी समस्या हो गई है कि अब ये अपना कहाँ पे दोबारा फिर से आशियाना बनाएं जहाँ अपने बच्चों को रख सकें और उनका पेट भर सकें। कहीं ना कहीं राप्ती नदी विभीषिका बनकर इन पर टूट पड़ी है। बीते दिन की बात करें तो बीते 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों पर भी बारिश हुई है, नेपाल में भी बारिश हुई है, जिसके चलते एक बार फिर से राप्ती नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा था। आज सुबह से राप्ती नदी का जलस्तर थोड़ा थोड़ा नीचे तो होने लगा है, लेकिन कटान रुकने का नाम नहीं ले रही। श्रावस्ती जनपद के विकासखंड निकौना इलाके के लेबुड़वा, कोटवा व अन्य गाँवों की यही तस्वीर है कि वहाँ पर लगातार राप्ती नदी कटान कर रही है। चाहे वो पुरुषोत्तमपुर हो, चाहे समगड़ा इलाके के कई गाँव हो, कुम्हरगढ़ी हो या जंगरावल गढ़ी हो, टामा जंगरावल हो या लेबुड़वा हो। लेबुड़वा की ये तस्वीर है जहां पर हमारे सामने कई लोग खड़े हुए हैं और ये आज इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपने हाथों से हथौड़े लेकर अपने दीवार पर मार रहे हैं और एक एक ईंट उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिसे सुरक्षित पहुंचाया जा सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसके वजह से इनके हाथों में आज हथौड़े हैं, फावड़े हैं और ये अपने हाथों से अपने मकान को तोड़ रहे हैं। दादा क्या नाम है? चिंताराम यादव। कौन सा गाँव है दादा? देवड़वा। आपके हाथ में लिए हैं, ये क्या है? ये हथौड़ा काहे लिए हैं? ये घर फोड़ा जाता है। किसका? प्रधान का। आप फिर अपना भी फोड़ेंगे? नंबर आपका भी तो आएगा। क्या हो गया है आखिर? नदी काट रहे थे। कब से? आज 8 रोज से ढोआ जाता, फोड़ा जाता। अच्छा, कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचा। तो देखो कहाँ बचा। कितने घर हैं? खाना नहीं बना था। खाना कब से खाना नहीं बना? आज 8 दिन का कोई एक मरा था, कोई भौरी लागत है। भौजी लगा के आप पेट पाल रहे हैं? हाँ, कहाँ बना? अच्छा, कितने घर है इस समय कटान के चपेट में? कम से कम 50 घर हैं। अच्छा, ये घर किसका है? प्रधान का है। इनका घर आपके घर से उजाड़ रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं सामान जो निकल सबकी तरफ धरा जाता है। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है, रात दिन कटता है। रात दिन यहाँ पर जमीन जो है बचाई जा रही है, घर बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बचने के कगार पर कुछ नहीं है, क्योंकि तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही हैं कि ये घर और ये जमीन, ये नदी दूरी मात्र 5 मीटर भी नहीं होगी, 5 फुट की दूरी हो सकती है इस घर को काटने के लिए। राप्ती नदी बिल्कुल आतुर है और ऐसे में इन ग्रामीणों के चेहरे पर केवल बेबसी है। दादा क्या नाम है आपका? का बहुत गड़बड़ हाल है। कब से तोड़ रहे हैं अपना घर? हाँ, सोमवार से तोड़ रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? ये लीक पे है, बहावा जाते, कहाँ जगह नहीं है तो कहाँ बहावा जाए। लीक पे है, पटरी पे है, गिरावा कहीं दूसरा एक आवास बनाने के लिए आपको जमीन वगैरह कुछ दिया गया? कुछ नहीं मिला। यहाँ तो आवत है, कई कई कैमरा बना के चले जाते हैं। यहाँ आप यह कर देंगे, वह कर देंगे। यहाँ दोबारा कोई ऐसे नहीं है तो क्या? केवल आपको आश्वासन मिलता है। यहाँ पर उप जिलाधिकारी आए थे, अपर जिलाधिकारी आए थे, विधायक भी पहुंचे थे, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, कोई सहायता कहा नहीं। गया था रोकने के लिए, रोका नहीं। कुछ नहीं मिला। हमें क्या मिला? हमारे जनता लोग, भाई लोग आए हैं, यही धंधा पानी, यही सब टूट फूट के करते हैं। जनता लोग सारा काम कर रहे हैं, अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं यही ग्रामीण जो इनके आसपास थे, इनके गांव के थे, वही आज इनकी मदद के लिए आगे आए हैं और इन्हीं ग्रामीणों की मदद से ये घर तोड़ा जा रहा है और अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर प्रशासन का कोई अधिकारी या कर्मचारी अब तक इनकी सहायता के लिए आगे नहीं है। क्या हाल है? हाल का गंगा जी ले थे हमें सब बोला गंगा जी काट ले हैं। गंगा जी काटे ले थी? हाँ, कौन में कटत है? दरह पहुँच गए हैं, सबका कट कई घर कटत है दादा? हाँ, कई घर कटत है? कईयों घर पूरा गाँव हुआ घुसे, पूरा गाँव। अच्छा, जब 15-20 दिन पहले आए थे, आता था 20-25 मीटर दूर वहाँ पे आप लोग खड़े थे ना? हाँ, हुआ रहे। तो वहाँ से यहाँ तक आ गई? हाँ, वहाँ तो आप लोग लकड़ी उकड़ी लगा रहे थे, कुछ काट वाट रहे थे, बांस वाट डाल रहे थे, कुछ नहीं बचा। कौन सा गांव है? ये लेबुड़वा है। अपने हाथों यहाँ मकान तोड़ रहे हैं, क्या मामला है? ये राप्ती नदी की कटान में है। हम लोग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन को चिट्ठी दे रहे हैं और 3 महीना से लगातार डीएम, एसडीएम और कमिश्नर को चिट्ठी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने नहीं आ रहा है। यहाँ आते हैं, देखकर तमाशा देखकर चले जाते हैं। आपको आश्वासन तो दिया गया था यहाँ पर कि रुक हाँ, जाएगा, क्या दिया रुका? गया था कि नरेगा के लेबर लगाएंगे और इसको रुकाएंगे, डांड डालेंगे, वो फॉर्मेलिटी है। केवल उसको बहाया जा रहा है, नदी में बह जा रहा है। हम लोग गांव की तरफ से लाखों रुपए चंदा लगा कर इसमें तमाम पेड़ और रस्सा लगा दिए, लेकिन सब बह गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर भी आज मजबूर होकर इस मकान को तोड़ रहे हैं। कम से कम 500 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। मकान नदी में जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे भी हम देखे थे, यहाँ हाँ, पर एक बना हुआ था मकान। दर्जनों घर हैं जो पीछे रामसागर यादव का है, ये कंधीलाल प्रधान का है, इसके बगल में और भी घर है। सब
एकदम नदी में समाने के अच्छा, कगार पे आ गए। इसके बगल में सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, हाँ, वो कितने सार्वजनिक शौचालय भी किनारे पर आ गया है राप्ती नदी के, वो भी वो लोग भी बिल्कुल गिरने के कगार पर है। और बिजली का पोल है वो भी कल गिर गया और गिरने के कगार पर और पोल भी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। अच्छा दादा, 1-2 दिन में पानी यहाँ बढ़ा है कि कम हुआ है? नहीं, पानी तो बढ़ा है, पानी के बढ़ा है तभी तो ज्यादा कटान हुआ। पहले कटान कम हो रही थी, जब यहाँ से लकड़ी और पेड़ वो सब डाल करके रस्से से बांधा गया था तब कुछ कम होता है। जो बाद में पानी छोड़ा गया इससे कटान ज्यादा हो गया, इससे घर भी गिरने की कगार पे आ गया है। कौन सा गाँव है? महादेव जगदीश। तो आप तो पानी में खड़े हैं, हाँ जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत का है, हमारे साथी के घर गिर रहा है और प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। और पुल होता तो अगले लाखों ट्रक आधा गिर जाता। और ये गांव है, कोई एक आधा नहीं आ रहा। तो गाँव में भी तो आदमी रहते हैं, आप लोग इंसान हैं। तो इंसान है तो कोई मानता है? कोई नहीं आ रहा ये है। पुल होता तो अगले तमाम गाड़ी आ जाती। अच्छा, आप लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। कितने घर चपेट में है? 50 घर। कौन सा गाँव है? लईबड़वा थाना ही कोना? हाँ जी। ग्रामीणों के साथ जो बातचीत हुई वो सुनी आपने, लेकिन तस्वीरें एक बार आप फिर से देखिए कि किस प्रकार से ग्रामीण यहाँ पर सहमे हुए हैं। ग्रामीणों के साथ उनके रिश्तेदार व अन्य लोग सहयोग कर रहे हैं। उनके घर द्वार सब कुछ उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो बच जाए वही इस समय काफ़ी है। लगातार कटान से यहाँ पर सैकड़ों बीघा खेत राप्ती नदी में समाहित हो गया है। साथ ही ग्रामीणों ने यहाँ पर लगातार काफ़ी कोशिश की थी कि कुछ बचाया जा सके, जिसके लिए ग्रामीणों ने कई महीनों से यहाँ पर अपना प्रयास जारी रखा था और बचाने की कोशिश में यहाँ पर पेड़ों की टहनियाँ आदि काट कर वो नदी में डाल चुके हैं, जिससे कटान रोकी जा सके। लेकिन लोगों के हाथ केवल निराशा लगी, कटान रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में लोग अब परेशान हो उठे हैं। दिन रात सब कुछ बचाने के जुगत में ये लोग रात दिन खुदाई करते हैं। नींव से ईंट निकाली जाती है, सरिया जो भी निकल जाए उसे बचाने की कोशिश में ये लोग दिन रात लगे हुए हैं। जब यहाँ के अन्य ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बीती रात जब यहाँ पर एक बार कटान फिर से तेज हुई तो रात में ही युद्ध स्तर पर यहाँ पर अपने मकान को तोड़ा गया और सामग्री निकालने की कोशिश की गई। रात को तोड़ा गया है, सारी रात 50 आदमी तोड़ दिए और टराली से ढो ढो, कोई मोड़े से कोई टराली से ले भागा गया है। सारी रात घंध और हथौड़ा चला है। 50 आदमी हैं और वो आदमी जितने खड़े हैं सब काम के लिए खड़े हैं इस समय में यहाँ। तो रात में 12 बजे क्यों काम करना पड़ा? कटान बहुत तेज हो गई कटान थी। नहीं है तो रात में नहीं रहे, गिर जा तो बह जा सारा, तो कहा सैला तोड़ लिया जाए अब मरकरी लाए उजे लगवाए कोनो हिसाब से। रात भर तोड़ा गया है, सारी रात घन चला है। रात भर सो नहीं पाए आप लोग? रात भर के सोआ, कोई नहीं सोआ, सारी रात तोड़ा गया है। खाए नहीं और कोई खावा, कोई वैसे आवे ना, कोई सोवा है ना कोई कुछ है। कोई बाहर कुमलात है, कोई बाहर कुमलात तो सोवा जाए तो ये घर बह जाए। अब आप अपनी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देखें। एक तस्वीर आज की है और वहीं साइड में जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है वो लगभग 1 माह पुरानी है। यहाँ पर पहले ग्रामीणों ने किस कदर से अपने गांव को बचाने की कोशिश की थी। अपने हाथों से यहाँ पर बांस काट कर उसमें पेड़ों की टहनियों को डाला गया था जिससे बचाव किया जा सके, लेकिन ग्रामीणों का यह प्रयास बेसफल रहा और यहाँ पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लगातार राप्ती नदी कटान करती रही, जिसके बाद आज यह तस्वीरें निकल कर आई कि अब लोगों के घर भी सुरक्षित नहीं हैं। राप्ती नदी तो यहाँ तक आतुर हो चुकी है कि शायद लेबड़वा का नामो निशान भी मिट जाए। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लोगों के घर द्वार सूने पड़े हैं। बस एक उम्मीद है कि जो भी बचे उसे निकाला जा सके और निकाल कर सुरक्षित स्थान की ओर पहुंचाया जा सके। पहले की ये तस्वीर है जहां पर कई बीघा फसल भी लगी हुई थी जिसे बचाने की कोशिश ग्रामीणों ने की थी, लेकिन यह गन्ने की फसल भी राप्ती नदी में समाहित हो गई। लगातार लोगों के चेहरों पर निराशा, भूखे प्यासे रहकर बस एक ही कार्य, किसी प्रकार से जो बचे वही बचाने की लगातार कोशिश जारी। पुरानी तस्वीरें आप एक कोने में देख रहे हैं जहां पर ईंट गिट्टी भी डालकर नदी में ग्रामीणों ने काफ़ी हद तक डाली थी, लेकिन प्रयास इनका बेकार रहा। कटान नहीं रुकी और लगातार कटान के बाद अब यह तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो लोगों को हैरान कर दे रही हैं।
अब भी यहाँ पर पेड़ों की डालियों को काटकर रस्सी के सहारे किनारे में डाला गया है जिससे कटान रोकी जा सके, लेकिन जो कुछ भी इस राप्ती नदी में लोग डालते हैं वो सब कुछ इसी में समाहित हो जाता है। ऐसे में कटान रुकने का नाम नहीं ले रही और ग्रामीण बेबस परेशान होकर केवल अपनी समस्या को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पर कई अधिकारियों ने दौरा किया था, ग्रामीणों को आश्वस्त भी किया था कि यहाँ पर कटान रुकेगी, लेकिन न तो कोई कटान रुकी और न ही ग्रामीणों को कोई राहत मिल पाई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकोना इलाके के लेबुड़वा की हालत आपने देखी। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर। नागा कौन सा गांव है दादा? लेबड़ा। क्या दिक्कत हो गई है? यहाँ कटान से सब परेशान हैं साहब, सारी जमीनें कट गई, घर भी कट रहा है। कब से? हम भी परेशान हैं और ज़्यादा दिन से यहाँ 30 साल से करीब कटान है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस बार भी 1-2 महीने से आप लोग बचाव कराने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत तरह ढाका पर आशा तमाम कुंटलन पगहा लगा के लगाया गया, सब बह गया, कुछ नहीं बचा। जो भी डालते हैं सब चला जाता है? सब चला जाता, समाहित हो जाता है। पेड़ पालो सब कुछ नहीं बचता है। और जो है हमारा लोगन परेशानी आगे जाके कही है अधिकारी लोगन से, ये बात नहीं है। और तमाम यहाँ का पैसा इकट्ठा करके सब लगावा का है और पगहा मंगावा का है। डांड अपने बूल लगा लाए, ट्रैक्टर से खींच मेहनत करके गांव भर, लेकिन नहीं रुकती। और रोड पर भी अब जानो नहीं है, अब जानो कटत है तो रोड पे भी नहीं है हम लोग। अब परेशानी हम लोगों को इतनी है कि अब क्या बता दे। अब यहाँ कोई ना अधिकारी सुनता है ना कर्मचारी सुनता है। जो कल कणवा कमा गन्नो